कल के क्लास में हम लोगों ने अपने परसेंटेज चैप्टर को शुरू किया था और परसेंटेज के अंदर हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मतलब इतना सवाल हमारे पास आज और है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग आप लोग इसी तरीके से करना, कल हम लोग 6 कर चुके थे, आज 7 से करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, देख एक बात ध्यान रखना, कल के क्लास में जो हमने सवाल डिस्कस किया था ना, वो बेसिक क्वेश्चन था कि इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको उसमें करेंगे तो कैसा क्या हो जाएगा। उस कल वाले क्लास में केवल आपने कन्वर्ट करना सीखा था, रेशियो को परसेंटेज में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, डेसिमल को परसेंटेज में, ये सब चीज़ों में। आज आप सीखोगे कुछ नए प्रकार के सवाल जो कि आपको परसेंटेज चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ। पहला है हमारा फाइंड 32% ऑफ 425, मतलब 425 का 32% कितना होगा। ऐसा सवाल ना गांव में अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि बताओ 425 रुपया का 32% कितना होगा। तो यदि पता होगा तो बता देंगे, नहीं पता होगा तो फिर आप नहीं बता पाएंगे। तो इसी प्रकार के सवालों को हम लोग आज हैंडल करेंगे कि जैसे मान लो, सपोज करो कि आपके पास 425 रुपीज़ है। हमने बोला कि देखो तुम्हारे पास ना 425 रुपीज़ है, उसका 32% हमको दे दो, तो कितना दोगे आप, तो वही हम लोग इसमें सीखेंगे, है ना। मतलब कि 425 का 32% कितना होता है, इसके बारे में आइए हम लोग शुरू करते हैं यहां से। सॉल्यूशन नंबर 7 का पहला क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है 32% ऑफ 425। देखो कल वाला क्लास याद कीजिए, हमने क्या बताया था, जैसे किसी नंबर के आगे परसेंट का साइन लग जाए नीचे ऑटोमेटिक कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो ये हो गया 32/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई में, मतलब मैथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई 425, मतलब समझ में आया। तो 32 के बगल में परसेंट है तो 32/100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता तो हमने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 425 लिखा हुआ तो हमने यहाँ पे 425 लिख दिया। अब कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा होगा तो हम लोग इसको कैंसिल करके इसका प्रॉपर आंसर लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है। ये 5 से कितने बार में कटेगा, 20 बार में। ये 5 से कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। तो कितना हो जाता है 40, 85 बार में। वेरी गुड, 85 बार में। अभी और कटेगा ये 5 से कितने बार में, 4 बार में। और ये 5 से 1 नहीं 17 है ना, सही है। और 4 से 32 कितने बार में कटता है, 8 बार में। वेरी गुड। तो हमारे सामने मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्या आ गया, 8 × 17। तो बताइए 17 8 जा कितना होता है, 100, कितना 136। वेरी गुड, बस। तो 17 8 जा 136, तो बस इतना ही हो गया। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास 425 रुपीज़ है, और हमने बोला कि हमको ना अपना तुम 32% दे दो, 32%। तो आप हमको कितना रुपया देंगे, 136 रुपीज़ देंगे। इट मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं कि 425 का 32% कितना होता है, 136 होता है। समझ में आया। आप इसको ऐसे भी समझ लो कि आपके पास 425 रुपये हैं, हमने बोला कि हमको ना 32% दे दो, तो 32% तो आप हमको देंगे, लेकिन रुपया में कितना देंगे आप ये बताओ, 136 रुपीज़ देंगे। पूछो क्या डाउट। माइनस करेंगे, सिंपल माइनस करेंगे, आगे देख लेंगे उसको। पहले ये समझ में आया, उसमें माइनस करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं आपका जो सवाल है। देखो तुम्हारा सवाल क्या है कि सर बोल दे कि 25 रुपया पहले दे दे, ऐसा कुछ। उसको कितना दिए माइनस कर देंगे। 425 रुपया में आपने 25 रुपया दे दिया दुकानदार को, तो उसको पहले 425 में 25 को माइनस करो, कितना बचा आपके पास, 400 बचा। अब 400 का आप अपना अलग परसेंट निकालो, तो वो अलग कहानी है, उसमें उतना आपको नहीं जाना है अभी फिलहाल।
आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाओ। इसमें अच्छा सवाल वही है हमारा, बस किस में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। 16 होल 2/3% ऑफ 16, बात वही है हमारा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं क्या करना है इसमें। सेकेंड नंबर में आ जाओ, 16 होल 2/3% ऑफ 16, इसका मतलब इसको पहले इम्प्रॉपर में हम लोग चेंज करेंगे, कितना होगा, 16 3 जा 48 और 2 50/3% ऑफ 16, उसके बाद 50/3 इंटू कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंट लगा हुआ था, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो 16 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैंसिल कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे साफ साफ कैंसिल हो जाएगा हमारा। 50 से 100 कितने बार में, 2 बार में, और 2 से 16 कितने बार में, 8 बार में। तो क्या बचा, ऊपर में 8 और नीचे में 3 बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8/3। सही है, सब कुछ देख लो एक बार। 16 था हमारा, ठीक है, ओके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने कर दिया 2 बार में और 2 से इसको, ठीक है। 8/3 हो गया हमारा। इसको आप किस में चेंज कर लो, इम्प्रॉपर में है तो मिक्स में चेंज कर लो। तो मिक्स में चेंज करेंगे, इसका कितना आंसर आएगा, कौन बताएगा। 2 होल 2/3। इसको आप सॉल्व करो एक बार, देखो क्या इतना आएगा। 3 2 6 और 2 8 8/3, सही है। बस आगे बढ़े। तो इम्प्रॉपर में रहे तो उसको मिक्स में हम लोग चेंज कर लेंगे बाद में। थर्ड नंबर में आ जाओ। थर्ड नंबर में है 6.5% ऑफ 400। देखा जाए इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे हम लोग। तो 65 बाई कितना होगा 10% ऑफ 400। अब चूंकि परसेंट है तो कितना हो जाएगा 65/10 इंटू 100, ऑफ है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा 400। समझ में आ रही है बात सबको। आगे बढ़ो। 100 से 400 कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। थोड़ा सा और कैंसिल कर लेंगे। ये 2 से कितने बार में, 5 बार में, और ये 2 से 2 बार में, ठीक है। अब 5 से 65 कितने बार में कटता है बताइए, 1 3 13 बार में, 8, सही है। तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 26। बस यानी कि 400 का 6.5% कितना होगा 26 होगा। बस ऐसे करना है इसमें। आगे बढ़े हम लोग। आइए कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखा जाए, क्या बोला गया है। देखिए पहले बोला गया है 25% ऑफ ₹76। 25% ऑफ ₹76 मतलब 76 रुपया का 25% कितना होगा। तो क्या नहीं लगता आपको कि वही सवाल है। बस इस सवाल में रुपीज वगैरह कहीं पे ऐड नहीं था, इसमें रुपीज ऐड कर दिया, इसमें मीटर ऐड कर दिया, इसमें किलोमीटर ऐड कर दिया, और कोई चीज नहीं है। बाकी तो वही सही है हमारा, है कि नहीं। तो वैसे ही बनेगा। तो 25% 76 रुपये से कितना होगा, तो देखते हैं कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 25% किसका, ऑफ ₹76 का। इसको आप ऐसे समझ लो फिर उसी तरीके से कि मान लीजिए कि मेरे पास 76 रुपीज है, और आपने मांग लिया कि सर हमको ना आपके पास 76 रुपीज है, उस 76 रुपीज का आप अपना क्या करो 25% हमको दे दीजिए। तो हम आपको 25% दे तो देंगे, लेकिन रुपया में हमने कितना दिया आपको वही तो निकालना हमको, तो वही निकालते हैं। तो यहाँ पे 25% का मतलब हुआ 25/100, हाँ या ना, और ऑफ है तो मल्टीप्लाई इंटू 76। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 25 से 100 कितने बार में कटता है, 4 बार में, और 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा कितने बार में, एक नहीं, एक बार में कटा 19, हाँ सही है। 19 4 जा 76 होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 19 आया, तो ₹19 होगा, ध्यान रखना रुपीज लिखना मत भूलिएगा, ओके। इसका मतलब बहुत सिंपल सा कि 76 रुपीज का
25% कितना रुपया होगा? 19 रुपया होगा। सिंपल है, मतलब हम आपको कितना रुपया दे रहे हैं? 25% दे रहे हैं, इसका मतलब 19 रुपया दे रहे हैं। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में आइए। सेकंड नंबर में है 7.5% ऑफ 600 मीटर, मतलब 600 मीटर का 7.5% कितना मीटर होगा? तो वही सही सवाल है हमारा, तो उसी तरीके से बनाएंगे। 7.5 है तो पहला क्या हो जाएगा बताइए? 75/10% ऑफ 600 मीटर, हाँ या ना? क्योंकि हमने पहले पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 देंगे नीचे, क्योंकि एक ही डिजिट के पहले पॉइंट है और परसेंट का साइन अभी भी है हमारा। तो अब क्या होना चाहिए? 75/10 इंटू 100 मल्टीप्लाई 600, है ना? अब 100 मतलब 100 से 600 कितने बार में? 6 बार में कटेगा। इसको आप 5 से काट लो, कितने बार में कटेगा? 2 बार में। और ये 5 से कितने बार में कट जाएगा? 15 बार में। हाँ सही। और 2 से 6 कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। तो बताइए 15 3 जा 45। लेकिन 45 क्या बताओ? मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब 600 मीटर का 7.5% कितना मीटर हुआ? 45 मीटर हुआ। बस इतना ही करना है इसमें। आगे बढ़िए, इसका थर्ड नंबर में आ जाओ। थर्ड नंबर में है 3 होल 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। तो 3 होल 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। पहले तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो आप, क्या होगा? 10/3% ऑफ 90 किलोमीटर। वेरी गुड। तो ये होगा अब हमारा 10/3 इंटू 100 इंटू कितना? 90। सही है। अब देखो यहाँ पे 3 से 90 को आप कितने बार में काटोगे? 30 बार में काटोगे। फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया हमारा, है कि नहीं? और यहाँ पे 10 बचा, तो 10 से 10 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर में केवल क्या बचा? 3। क्या 3? किलोमीटर। सही है। मतलब 90 किलोमीटर का 3 होल 1/3% कितना किलोमीटर आएगा? 3 किलोमीटर आएगा। बस ऐसे ही इस प्रकार के सवालों को हैंडल करते चले जाना है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन ना समझने लायक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो बोला गया है व्हाट परसेंटेज इज ₹15 ऑफ ₹120। मतलब इसको ना सिंपली आप ऐसे समझो, ऐसे समझो आप। बस मान लीजिए आपके पास 120 रुपया है, मान लो आपके पास 120 रुपया है। उस 120 रुपया में से हमने कितना ले लिया? 15 रुपया ले लिया। तो बताइए परसेंट में हमने कितना लिया? बस इतना है। ध्यान कहाँ था? कुछ कुछ ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम देख रहे थे अभी। ध्यान इधर होना चाहिए। चलो देखो फिर से समझो। ₹15 ऑफ ₹120। पहले आपको इस चीज को पढ़ो, बहुत बच्चा इसको छोड़ देता है, यही मेन चीज है आपका। व्हाट परसेंटेज इज ₹15 ऑफ ₹120। मतलब आपके पास 120 रुपया है। उस 120 रुपया में से मान लो, सपोज करो कि आपने हमको 15 रुपया दे दिया, ठीक है। लेकिन रुपया में दिया ना आपने, परसेंट में कितना दिया आपने वो बताओ। तो बताइए हम परसेंट किसका निकालेंगे? 15 का या 120 का? 120 का। मतलब सिंपली इसे समझो, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बहुत कंफ्यूजिंग सवाल, लेकिन इसको सिंपलीफाई करते हैं हम लोग। देखो आपके पास 120 रुपया है, हमने बोला कि यार देखो तुम्हारे पास 120 रुपया है, हमको ना 15 रुपया दे दो। तो आपने 15 रुपया हमको दे तो दिया, लेकिन ये बताओ कि आपने परसेंट में कितना दिया हमको? रुपये में कितना दिया आपने हमको? 15। लेकिन परसेंट में कितना दिया आपने? तो बताओ। हम आपने जो 15 रुपये हमको दिया, वो 15 रुपया किस में से दिया आपने? 120 में से दिया आपने। तो ये तो ठीक है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि ठीक है आपने हमको 15 रुपया दिया, ठीक है, लेकिन आप बताओ कि आपने परसेंट में आपने हमको कितना दिया?
तो बताओ हम किसका परसेंट निकालेंगे, 120 का या 15 का? 120 का निकालेंगे ना, क्योंकि 120 रुपया में ही से आपने दिया हमको 15 रुपया। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग वही चीज यहाँ पे करेंगे। अच्छा अब बताओ कितना रुपया मतलब कितना परसेंट आपको मिला, क्या आपको पता है? नहीं पता है। सिंपल आप इसको ऐसे समझो, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। आपके पास 120 रुपया है, उस 120 रुपया में से हम कितना मांग रहे हैं? 15 रुपया। तो आपने हमको 15 रुपया दिया, रुपया में कितना दिया आपने हमको? 15। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि यार परसेंट में बताओ कितना दिया आपने हमको, कितना दिया आपको पता है? नहीं पता है। तो हम परसेंट को क्या मान लेंगे? x% मान लेंगे कि आपने हमको x% दिया। लेकिन किसका x% दिया आपने, ये जरूरी है। आपने जो 15 रुपया हमको दिया, किसका 15 रुपया दिया? 120 रुपये में से आपने हमको दिया 15 रुपया। तो हम पहले मानेंगे कि लेट दी परसेंट बी x। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे इसको। एक दो पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन 9 का फर्स्ट। तो पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट दी परसेंट PERCENT, लेट दी परसेंट बी x। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब आपने हमको कितना परसेंट दिया? x% दिया। किसका x% दिया? किसमें से आपने हमको 15 रुपया दिया? 120 में से। तो यहां पे लिखेंगे x% ऑफ 120। कितना दिया आपने? मतलब कि 120 का आपने हमको x% दिया, कितना? 15 रुपये। ये चीज समझ में आए सबको? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर से समझा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और यही सवाल आपका इसमें भी लागू होगा, इसमें भी और इसमें भी। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आपके पास 120 रुपया था, आपने हमको कितना दिया? 15 रुपया। रुपया में यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना दिया, तो बोलोगे सर हमारे पास 120 था, उस 120 में से हमने आपको 15 रुपया दे दिया। लेकिन अब हम पूछ रहे हैं कि ठीक है आपने हमको 15 रुपया दिया, लेकिन ये बताओ कि परसेंट में कितना दिया? आपको पता है कितना परसेंट दिया आपने? नहीं। तो हमने क्या मान लिया? परसेंट को x मान लिया। अब जो भी आपने दिया x y% कुछ भी दिया आपने, लेकिन आपने किस में से दिया होगा? 120 में से दिया होगा। मतलब आपने जो हमको 15 रुपया दिया, वो 15 रुपया आपने कहाँ से दिया? 120 रुपये में से ही दिया। तो हम लोग जो परसेंट निकालेंगे वो 120 का ही निकालेंगे। तो x% ऑफ 120 जब निकालेंगे, इसका मतलब आपने दिया कितना हमको? 15 रुपया दिया। तब इसको सॉल्व कर लो, निकल जाएगा इसका वैल्यू। तो x का मतलब क्या है? x/100 है या ना, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है इसमें, तो नीचे 100 आएगा हमारा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 120 इक्वल्स टू 15। सिंपल है। आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ चीजें आप कर लो, यदि मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 120x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 15। ये चीज समझ में आया? ऊपर ऊपर मल्टी हम लोग कट भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बाद में कर लेंगे, इसमें क्या है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हमको निकालना किसका वैल्यू है? x का। तो x को इधर रहने दो, x को इधर रहने दो, इधर 15 है उसको भी इधर रहने दो। अब देखो ये हमारा 120/100 किस में है? मल्टीप्लाई में x के साथ, तो उधर जाएगा तो क्या बदल जाएगा? पलट जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 100/120। समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत किसी को? ये अभी हमारा 120/100 x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो पलट जाता है, तो 100 बाई इतना हो जाएगा। अब आपको साफ पता है क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 12 काटो आप, 3 के टेबल से काट लो। 3 के टेबल में 12 कितने बार में? 4 बार में। और 3 के टेबल में 15 कितने बार में? 5 बार में। सिंपल। उसके बाद 2 से काटो इसको 2 बार में, और उसको 2 से काटो 5 बार में। अब तो कुछ नहीं कटेगा। तो ऊपर में 5 5 जा 25 ना, 5 5 जा 25, नीचे कितना? 2। तो अब आप बताइए 25 को 2 से आप डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? मैं 25 का आधा कर दो, 12.5%। ये इसका हो गया आंसर। समझ में आया सवाल क्या था? तो अब बड़ा आपने बना तो लिया, लेकिन एक बार इसको समझ लो क्या सवाल में कहा गया था। 25 को 2 से डिवाइड करो, 12.5 ही आएगा। समझ गए? चलो आ जाओ, देखा जाए बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम। आगे बढ़ते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 120 रुपया था,
उस 120 रुपया में से आपने हमको कितना दिया, 15 रुपया। लेकिन वही 15 रुपया आपने दिया तो हमको ठीक है, लेकिन परसेंट में आपने कितना दिया बताओ। 12.5% आपने अपना रुपया में से हमको दे दिया। 12.5% का मतलब कितना रुपया बताओ, 15 रुपया दिया आपने हमको। बस सिंपल, ऐसे ही करना था इसमें। अगला सवाल है हमारा, अच्छा पहले इतना आप लिख लो, फिर हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ अगला। आगे अच्छा अगला देखो तो क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ 36 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स। मतलब ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं, केवल इसको मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो। व्हाट परसेंट इज 36 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स। मतलब हमको करना क्या है, 2 घंटा का 36 मिनट को परसेंट में कन्वर्ट कर देना है। कुछ ऐसा ही बनेगा इसमें भी, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लो सिंपल सा, कि आपका 2 घंटा का हमने टेस्ट लिया मैथ का, मान लो उस 2 घंटे में से आपने 36 मिनट बिता दिया, 36 आपने पेपर को सॉल्व कर लिया। तो बताओ अभी तक 2 घंटे में से कितना परसेंट टाइम आपने इस्तेमाल कर लिया। तो वैसा ही कुछ बनेगा। तो कोई बता सकता है इसका क्या लिखेंगे हम लोग, कुछ इस प्रकार का कोई बता सकता है तो बताओ क्या बनेगा इसका, सोचो। हाँ बोलो बोलो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या बोला गया है सेकंड नंबर में। देखो सेकंड नंबर में तो यार सबसे पहले ये मिनट में है और ये आवर में है, तो मामला गड़बड़ाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, या तो आप इस मिनट को आवर में चेंज कर लो या फिर इस आवर को मिनट में चेंज कर लो। तो आसान क्या रहता है, मल्टीप्लाई वाला। तो आवर को किस में चेंज कर लो, मिनट में। तो यहाँ पे 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में चेंज करने के लिए, 60 से। तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा बनेगा। देखो सबसे पहले तो लेट दी परसेंट भी एक्स मान लेंगे हम लोग, इसमें भी लेट दी परसेंट बी एक्स। हमने क्या कर लिया, परसेंट को अपना एक्स मान लिया। अब देखो आपके पास यहाँ पे दिख तो रहा है भले ही कि 2 घंटा है, लेकिन एक्चुअली में मिनट में कितना है, 120 मिनट है, ठीक। तो 120 मिनट का 36 मिनट आपने इस्तेमाल कर लिया मान लो। तो अब बताओ कि आपके पास मतलब आपने कितना परसेंट में इस्तेमाल किया। इसे समझो सिंपल सा, आपका 2 घंटा का हमने पेपर लिया टेस्ट मैथ का, ओके, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट का। उस 120 मिनट में आपने 36 मिनट बिता दिया है, 36 मिनट गुजर गया। तो बताओ कि उस 120 मिनट में से आपने 36 मिनट गुजारा, तो कितना परसेंट टाइम आपने गुजार दिया। तो वही लिखना हमको, कितना परसेंट गुजारा पता है आपको, नहीं पता, तो हमने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा अब कुछ कैसा बनेगा, किसका 36% मिनट आपने बिताया है, किसका, 120 मिनट का। तो क्या बनेगा हमारा, x% ऑफ किसका, 120 मिनट इक्वल टू कितना, 36। समझ में आया बात। तो एक बार फिर से हम लोग इसको समझेंगे, लेकिन पहले बना लो, x% ऑफ 120 इक्वल्स टू 36। एक बार फिर से समझा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट था। सिंपल सा है कि आपका पेपर, मान लो सपोज करो पेपर का, यहाँ पे एग्जांपल वैसा नहीं है, लेकिन मान लो एक 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का आपका पेपर था, उसमें से 36 मिनट आपने बिता दिया है, ठीक। तो बताओ आप परसेंट में कितना टाइम बिताया आपने, परसेंट में। तो जो भी आपने 36 मिनट बिताया है वो किसका बिताया आपने 36 मिनट, 120 मिनट का। तो जो परसेंट निकालेंगे हम लोग वो भी किसका निकालेंगे, 120 का ही निकालेंगे। तो हमने ऐसा लिखा x% ऑफ 120, मतलब 120 मिनट का x% हमने बिता दिया। बिता दिया मतलब हमने कितना मिनट बिता दिया, 36। तो x% ऑफ 120 इक्वल टू 36। ऐसे करेंगे इसको, सिंपल समझो। आपने किसका 36 मिनट बिताया है, 120 मिनट का ना, तो परसेंट भी किसका निकलेगा, 36 वाला का, 120 का ही निकलेगा। तो बस आइए सॉल्व करते हैं। तो x/100 हो जाएगा, x/100
इंटू 120 इक्वल्स टू 36। तो ये क्या बनेगा, सिंपली 120x इक्वल्स टू 36। x निकालना है हमको, तो ये 120/100 अभी किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, कि क्या बनेगा 100/120। अब कुछ कट रहा है तो कट करेंगे हम लोग इसको, 0 से 0 कैंसिल, 12 से कितने बार में, 3 बार में। तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 10, 30%। मतलब आपने 120 मिनट में से 36 मिनट जो बिताया है, परसेंट में वही 36 मिनट आपने कितना मिनट बिता दिया, कितना परसेंट, 30%। 30% टाइम आपने बिता दिया है, 70% अभी आपके पास और बचा हुआ है। सिंपल। आगे बढ़े, समझ में आया सबको। नेक्स्ट अगला, अब आप 2 सवाल बना चुके हैं ऐसा वाला, तो तीसरा देखो क्या आप ऐसा बना पाओगे अपने से। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, व्हाट परसेंट इज 8 आवर्स ऑफ 2 डेज। इसमें भी वही चीज हम लोग करेंगे, एक आवर में और एक डेज में। तो डेज को किस में कर लो, आवर में कर लो। यहाँ पे 2 डेज है, मतलब कि कितना आवर है, 48, क्योंकि एक डे में 24 होता है, तो 2 डे में 48 आवर हो जाएगा। तो अब देखो फिर से इसे समझ लो, मान लो सपोज करो कि आपके पास 2 दिन का टाइम था, उस 2 दिन के टाइम में आपने 8 घंटा बिता दिया है, तो बताओ परसेंट में कि कितना घंटा आपने बिताया। तो जितना भी घंटा आपने बिताया, किसका बिताया आपने, 2 दिन का बिताया आपने। तो इसका कोई बता सकता है कैसे बनेगा, क्या बनेगा। पहले क्या करेंगे हम लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब आपके पास 2 दिन का समय था, 2 दिन के समय में से आपने 8 घंटा बिता दिया, तो बताओ कि आपने 8 घंटा जो बिताया है वो परसेंट में कितना घंटा बिताया आपने। तो किसका आप निकालोगे परसेंट, बताओ, 8 का या 48 का, 48 का, ठीक है ना, क्योंकि 48 घंटे का आपने 8 घंटा बिताया है, तो 48 घंटे का हम लोग परसेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे कि लेट दी परसेंट भी x मान लेंगे। इस सवाल पे इतना ज्यादा जोर देके बताने का मेरा मेन मोटिव यही है कि इस प्रकार के सवाल में आप लोग कई बार फंस जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये नंबर है हमारा 3rd, ओके। लेट दी परसेंट बी x, तो हमारा हो जाएगा x% ऑफ 48 इक्वल्स टू 8। 48 का मतलब समझ में आ गया, डेज को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया है, बस और कुछ नहीं, ताकि ये भी आवर में रहे और ये भी आवर में रहे, तो आपका सही रहेगा। ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर लोगे। तो ये हो जाएगा हमारा x/100 इंटू 48 इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा 48x/100 इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 इंटू 100/48। ये समझ में आ रहा है सबको, सिंपल है। चलिए अब बताइए किसको किससे काट करना चाहेंगे आप। सर 8 को 48 से साफ साफ दिख रहा है, कितने बार में, 6 बार में। उसके बाद इसको 2 से करो 3 बार में, इसको 2 से करो 50 बार में, अब तो नहीं कटेगा। तो x इक्वल्स टू 50/3 किसमें है हमारा, इम्प्रॉपर में है, मिक्स में कर लो, बताओ मिक्स में कितना आएगा, 16 होल 1 होल 2 होल, 16 होल 2/3 आएगा, सही बोलो। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 3 48 और 2 50, 50/3, बस। नहीं करना डेसिमल में, फ्रैक्शन में करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब कि मिक्स में कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इम्प्रॉपर में रहे ना, उसको मिक्स में करना थोड़ा आसान रहता है, अच्छा रहता है, वही करना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाओ इसके 4 नंबर में। 4 नंबर क्या बना लोगे, छोड़ते हैं आपके ऊपर, पहले एक बार देख लो क्या है। 160 मीटर्स ऑफ 4 किलोमीटर, चलो कर ही लेते हैं हम लोग। मतलब 4 किलोमीटर का आप 160 मीटर चल चुके हैं, तो परसेंट में बताओ कि आप कितना परसेंट चल चुके हैं। तो फिर से वही होगा, लेट दी परसेंट, लेट दी परसेंट बी x। तो इसमें हो जाएगा x% ऑफ 4 किलोमीटर है, इसको चेंज करना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। तो 4 किलोमीटर में कितना हजार हो जाएगा, 4000। वेरी गुड। तो x% ऑफ 4000 इक्वल्स टू 160 मीटर। तो x/100 इंटू 4000 इक्वल्स टू 160।
तो कितना बनेगा 4000x बाई 100 इक्वल्स टू 160, x इक्वल्स टू 160 इंटू 100 बाई कितना हजार 4000। तो अब इसको सॉल्व करना सिंपल है। देखो 1 0 2 0 3 0, ऊपर में कितना जीरो काटा हमने 3 0, तो नीचे भी 3 0 है और 4 से 16 4 बार में, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4%। मतलब इसका हुआ कि 4 किलोमीटर का आप यदि 160 मीटर जा चुके हैं, इसका मतलब है कि आप टोटल का 4% अभी तक ट्रैवल किए हैं, ऐसा मान सकते हैं आप। इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14। बाकी अब सब आसान है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, इसको लिख लिया आपने। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। मतलब क्या बोला गया इसका? मतलब बोला गया है कि वो एक नंबर पता करो जिस नंबर का यदि हम 13% करते हैं ना, तो कितना आ जाता है 65 आ जाता है। सिंपल से समझना, बोला गया है फाइंड द नंबर, आपको वो नंबर पता करना है हुज 13% इज 65। मतलब आपके पास एक नंबर पता करना है आपको, उस नंबर का जब हम 13% करते हैं तो कितना मिलता है हमको 65 मिलता है। तो क्या बताइए, वो नंबर आपको पता है तो क्या मान लेंगे उसको x मान लेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग लेट द नंबर बी x। सॉल्यूशन नंबर कितना है, सॉल्यूशन नंबर 10। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर बी x। हमने नंबर को क्या मान लिया x मान लिया। अब बताइए इसी नंबर का कितना किया जाता है 13%, तो कितना मिल जाता है उसको 65। तो क्या लिखेंगे अगला स्टेटमेंट जरा बताना, परसेंट ऑफ, ऐसा पक्का क्या लिखेंगे, सोचो सोचो। देखो बोला गया है कि एक नंबर पता करो, सोचना ध्यान से, एक नंबर पता करो जिस नंबर का हम 13% करते हैं तो 65 आता है। तो क्या लिखेंगे, नंबर का 65% आप कर रहे हैं, सॉरी नंबर का 13% कर रहे हैं आप, तो क्या लिखेंगे हाँ 13% ऑफ x, क्योंकि 13% आप किसका कर रहे हैं x का, यानी कि नंबर का। तो यहाँ पे लिखेंगे 13% ऑफ x इक्वल्स टू 65। समझ में आया बात? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का मतलब हो गया a/q, लिख देना तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 13% ऑफ x इक्वल्स टू कितना 65। आइए सॉल्व करते हैं। तो 13% का मतलब हो गया 13/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 65। सिंपल सा 13x/100 इक्वल्स टू 65। इसको डायरेक्टली भी आप उधर भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा हमारा। तो x इक्वल्स टू कितना होगा 65, 13/100 अभी मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो पलट जाएगा, तो 100/13 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपको पता है कि 13 से 65 कितने बार में करता है 5 बार में। तो x इक्वल्स टू 5 इंटू 100 कितना आएगा बताइए जल्दी। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 500। मतलब वो नंबर हमारा कौन सा निकला 500 निकला। इसका मतलब हुआ कि यदि आप 500 का 13% करते हैं तो कितना आता है 65 आता है। आप करके भी देखोगे उतना ही आएगा। मतलब 500 का 13% आप करो 65 ही आएगा। बस हो गया, ऐसे करेंगे हम लोग इसको। आगे बढ़े, चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे एक सवाल हो सकता है, जगह है हमारे पास। 11 नंबर देखो जरा, 11 नंबर यहाँ पे कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। अभी बोला गया है इफ 3% ऑफ x इज 9। मतलब x कोई नंबर रहा होगा, मान लो इस x का हम 3% करते हैं तो 9 आता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल, मतलब इसमें आपको नंबर मानना भी नहीं है, वो नंबर पहले दे दिया कितना x। मतलब आप इस x का 3% करते हैं तो 9 आता है। तो कैसे लिखेंगे इसको जरा बताना।
हाँ बोलो बोलो। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि 3% ऑफ x इज 9, मतलब हम x का 3% करते हैं तो 9 आता है। इसका मतलब According to the question, 3% of 9 3% ऑफ x is equal to 9. ना 3% ऑफ, X is equal to हाँ ये सही है। 3% ऑफ x मतलब आप 3% किसका निकालने जा रहे हैं? x का ना। तो कैसे लिखोगे? 3% ऑफ x इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 11, इसमें मानना वानना कुछ नहीं है क्योंकि पहले से सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना। x हम लोग मानते हैं कब? लेट करते हैं कब? जब दिया हुआ नहीं रहता तब, जैसा कि हमने उसमें किया है अभी 3 नंबर में। इसमें तो पहले ही बोल दे रहा है कि x का आपको कितना परसेंट निकालना है? 3%, जो कि कितना निकलता है? 9 निकलता है। तो x तो पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 3% ऑफ x इक्वल्स टू 9, यानी कि x का 3% करते हैं हम लोग तो 9 आता है। तो 3/100 हुआ इसका मतलब, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और फिर x तो है ही हमारा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3x/100 इक्वल्स टू 9। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 100/3। 3 के टेबल में 9 कितने बार में? 3 बार में। तो अब बताइए x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 300, क्योंकि 3 इंटू 100 300। मतलब इसका सिंपल सा हुआ कि वो नंबर हमारा कौन सा है? 300 है। इट मीन्स 300 का यदि हम 3% करते हैं तो कितना आ जाता है? 9 आ जाता है। और सही में उतना आएगा भी, आप करके भी देख लोगे तो पता चल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब ना हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्या देते हैं? 12 नंबर। क्यों 12 नंबर? क्योंकि इसी के जैसा है, बस पॉइंट में है तो क्या डर जाओगे आप? नहीं, सबसे पहले हम पॉइंट को किस में कर लेंगे? फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है सेम सवाल, इफ 12.5% ऑफ x इज 6, मतलब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? 12.5% ऑफ x इक्वल्स टू 6 करेंगे और फिर आप इसमें से x का वैल्यू निकाल के दिखाओगे, हो जाएगा। ये वाला हम आपके ऊपर छोड़ दें, पॉइंट में है, घबराना नहीं है, सबसे पहले फ्रैक्शन में करना है, फिर प्रोसेस से चलना है। तो ये वाला 12 नंबर हो गया आपका होमवर्क। अब ट्राई करना, बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो फिर हम लोग इसको कल डिस्कस कर लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आइए 13 नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या बोला गया है। देखो बोला गया है व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन ₹90। मतलब क्या हुआ? इस 90 का 10% करो, सिंपल समझो। व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन ₹90, मतलब 90 का 10% हम ज्यादा करेंगे तो क्या नंबर आएगा, वही निकालना हमको। तो इस प्रकार के सवाल में ना सबसे पहले क्या करो आप, किससे 10% ज्यादा बोल रहा है जरा बताना? 90 से ना। तो 90 का ही पहले 10% निकाल दो, जो आंसर आएगा उसको 90 में प्लस करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा अभी हम लोग समझेंगे, पहले इतना आप लोग लिख लो। इतना हो गया सबका, 12 नंबर बन जाएगा। ट्राई करना है आपको, नहीं बने तो क्लास में आके पूछ लेना। इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या बोला गया है, सॉल्यूशन नंबर 13 में आ जाइए। बोला गया है व्हाट अमाउंट इज 10% मोर, मतलब वो नंबर कौन सा होगा जो कि 10% ज्यादा होगा, किससे? 90 से। तो उसमें ना वो सब छोड़ो, सबको छोड़ो, पहले इसमें बोल क्या रहा है, किससे ज्यादा होना चाहिए? 10%, 90 से होना चाहिए। तो 90 का ही पहले निकालो 10%। आइए निकालते हैं, इसको लिखेंगे 10% ऑफ 90। तो कितना होता है 10% ऑफ 90 का मतलब? 10/100 इंटू 90, हाँ या ना? तो ऊपर में कितना जीरो है? 1 0 2 0, 1 0 2 0, ऊपर में क्या बचा? 9 बचा। मतलब इसका ये हुआ कि 90 का 10% कितना होता है? 9 होता है। और जो हमको नंबर निकालना है वो 90 से क्या होना चाहिए? 10% ज्यादा होना चाहिए।
तो 10% ज़्यादा का मतलब कितना, 9 ज़्यादा होना चाहिए। तो 90 में 9 को जोड़ दो, निकल गया हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट विल बी 90 प्लस 9। देखो सिंपल सा बोला है कि 90 से ना वो नंबर हमारा 10% ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले हमने क्या किया, 90 का 10% ही निकाल लिया, नंबर में कितना आ गया, नंबर में 9 आ गया। अब उस 90 में हम बस 9 को जोड़ देंगे। 90 में अब 9 को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या जोड़ रहे हैं आप, 90 में 10% जोड़ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, 99 आ जाएगा। सिंपल। इसका मतलब 90 से जो 99 है वो कितना ज़्यादा है, 10%। बस। अच्छा ऐसा ही सवाल लेस वाला आ जाए तो वहां पे अपने प्लस किया है, यहाँ पे क्या कर देंगे, बस माइनस कर देंगे। तो वही सवाल यहाँ पे है कि व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन ₹60। सिंपल। तो बोला गया है कि 60 का 20% कम वाला नंबर हमको बताओ। तो किससे कम बोल रहा है वो, 60 से कम बोल रहा है। तो सबसे पहले तो 60 का 20% निकालो आप। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे इसको। इस प्रकार के सवाल को ना आप सीख लो, ऐसा सवाल कई बार एग्जाम में आएगा और कंफ्यूज करेगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20% ऑफ 60। तो 60 का 20% कितना होता है, तो 20/100 होगा। इसका मतलब ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई और ये 60। तो देखो ऊपर में कितना जीरो है, 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, और यहाँ पे भी 2 जीरो, नीचे तो कुछ नहीं बचा। 2 × 6 कितना हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब 60 का 20% हमारा कितना होता है, 12 होता है। और हमको नंबर निकालना क्या है, 60 से 20% कम वाला नंबर निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 60 में 12 को माइनस करेंगे। अच्छा 60 में हम 12 को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, 12 माइनस कर रहे हैं, एक्चुअली में 20% माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 20% वाला कम नंबर निकालना हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अमाउंट विल बी AMOUNT, अमाउंट विल बी 60 माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई, 60 माइनस 12 48। तो ये हो गया हमारा 48। यानी कि 60 से 48 जो है वो कितना कम है, कितना परसेंट कम है बताओ, 20% कम है। बस ऐसे ही करना है इसको। तो इसको जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको लिख लीजिए। बस 12 नंबर हमने आपको होमवर्क दिया जानबूझ के, क्योंकि यार ये बहुत सिंपल है, एक बार आप ट्राई करना। हम चाहते हैं कि कुछ आप भी ट्राई करो, है ना। हो गया, इसको कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज के क्लास में आपने इस प्रकार के सवालों को सॉल्व किया, और कल से हम लोग परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम को शुरू करेंगे। तो कल वाले क्लास में हम लोग उसी को शुरू करेंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी आई होप समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, हम लोग मिलेंगे कल। और कल हम लोग परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।